चलिए अब हम G20 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पहले हमने किया G20 ऑर्गेनाइजेशन के G20 कहाँ कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई, G22, 23 एंड 24 कहाँ पे होगी। अब उसमें आपने 2 क्वेश्चन किए थे। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड नहीं है, गलत बोला था, बच्चे गलत बोल रहे थे तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी नहीं है, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, इसे ओ से है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिसके लास्ट में ओ होता ना, उनका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में। कहां पे है? जेनीवा स्विट्जरलैंड। और आप एक याद रखिएगा, फीफा का हेडक्वार्टर, फीफा का भी स्विट्जरलैंड में है बट यूरिच में है। कहां पे है? यूरिच में। ठीक है, बाकी जितने भी स्पोर्ट्स के हेडक्वार्टर है वो लुजेनिया स्विट्जरलैंड में है, और फीफा का जो हेडक्वार्टर है इकलौता वो यूरिच में है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैं आपको लास्ट में हो सकता है रिवाइज करवाऊं हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे है, एफकैट में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब G20 की मीटिंग्स कहाँ कहाँ पे हो रही है, इंडिया क्या क्या इनिशिएटिव ले रहा है, ये सारे क्वेश्चंस अब हम देखेंगे। चलिए फर्स्ट है, हम थोड़ी आगे आ गए। चलिए फर्स्ट देखिए, इंडिया होस्ट करेगा 200 मीटिंग्स। कितनी? 200 मीटिंग्स इन 50 सिटीज अक्रॉस 32 डिफरेंट वर्क स्ट्रीम्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 200 मीटिंग इंडिया होस्ट करेगा, जिसमें 50 सिटीज, अलग अलग देश के 50 सिटीज में इनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आपने सुना होगा रिसेंटली कि JNK में भी एक मीटिंग कश्मीर में भी की जाएगी। देखते हैं कौन सी कश्मीर में होती है। ठीक है, और 32 डिफरेंट वर्क्स रहेंगे, अलग अलग इसके काम रहेंगे, फंक्शनिंग रहेगी। आगे थीम 20 मैंने दोबारा से यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। शेरपास, G20 शेरपा हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हो, आपको याद हो चुका होगा। फर्स्ट शेरपास याद रखिएगा G20 पीयूष गोयल। ठीक है, जो अभी आया ये कौन थे? अमिताभ कांत। ये कौन है? नीति आयोग के फॉर्मर सीईओ, फॉर्मर सीईओ थे। कौन? अमिताभ बच्चन नहीं। ठीक है, अमिताभ कांत। अब G20 जो है शेरपास की मीटिंग होगी। ठीक है, कहां पे? उदयपुर में, जयपुर में। ठीक है, राजस्थान में उदयपुर में। आपको ये पॉइंट याद रखना है। G20 शेरपास मीटिंग वाज हेल्ड इन उदयपुर। कहां हुई? उदयपुर। डन हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आपने इनका भी चार्ट बनाना है, जैसे हमने सेम ये वाला चार्ट अभी बनाया था G20 मीटिंग का, उसी तरह इनका भी समृद्धि जी बनाना है। ठीक, ताकि आपके पास एक चार्ट तैयार हो जाए। ठीक है, शेरपास लिखोगे, आपको ज्यादा नहीं, आपको अमिताभ कांत तो याद हो गया है। ठीक है, अब न्यू सीईओ कौन है नीति आयोग का? परमेश्वरम अय्यर। कौन है? परमेश्वरम अय्यर। याद रखिएगा, जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं रिसेंटली, परमेश्वरम अय्यर न्यू सीईओ बने हैं, और DRDO के न्यू चेयरमैन बने हैं वी कामत। कौन बने हैं? वी कामत। और इसरो के न्यू चेयरमैन बने हैं एस सोमानाथन। और भारत के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? स्वामीनाथन को। ठीक है, स्वामीनाथन, दोनों याद रखिएगा। स्वामीनाथन जो है वो इसरो के चेयरमैन ही है, एस सोमानाथन है, और स्वामीनाथन जो है वो क्या है? ग्रीन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। और फादर ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड नहीं भाई, आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट नाम होता है एन से, एन से। ठीक है, उदयपुर G20 शेरपास होस्ट करेगा, कर चुका है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखिए, असम, हम इससे पहले वाली स्लाइड मिस हो गई है। चलिए, G20 वर्किंग ग्रुप, वर्किंग ग्रुप कहां पे होंगे? मुंबई में। कहां पे हुआ? ठीक है, G20 वर्किंग ग्रुप मुंबई। अब शेरपास हो गया, अब वर्किंग ग्रुप लिखोगे डी डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप। अच्छा जैद, तूने अभी क्वेश्चन पूछा था, मैं बता देती हूँ। और देखो, नूर सुल्तान
मैं 1000 बार पूछ चुकी हूँ, कजाकिस्तान की है। किसकी थी? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की फिर से न्यू कैपिटल वही होगी है जो पहले थी, अस्ताना। कौन सी है? अस्ताना। ठीक है, अस्ताना जो है कजाकिस्तान की ओरिजिनल पहले भी अस्ताना थी और अब भी कौन सी है? अस्ताना। बीच में वहां के प्रेसिडेंट के नाम पे ये कैपिटल रखी गई थी, नूर सुल्तान। और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारी लैंडलॉक कंट्रियां, ये क्या है? लैंडलॉक कंट्रीज हैं। यहाँ पे कोई भी सी या ओशन टच नहीं करता है, चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई कंट्रीज है, इनको बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री। और सबसे बड़ी जो लैंडलॉक कंट्री है वो है किर्गिस्तान। कजाकिस्तान कौन सी है? कजाकिस्तान। किर्गिस्तान है भाई। कजाकिस्तान जो है उसके साथ बहुत सी कंट्रीज के बॉर्डर जुड़ते हैं। पहले ये यूएसए से उसका पार्ट था, तो यहाँ पे बहुत सारा बॉर्डर जुड़ते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान इज ए लैंडलॉक कंट्री। यस भाई, अफगानिस्तान में कौन सा सी है? अरेबियन सी। फिर अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री। एक क्वेश्चन आया था 2019 के केस में, मैंने पढ़ा था। अफगानिस्तान जो है क्या वो लैंडलॉक कंट्री है? अगर वो लैंडलॉक कंट्री है, क्या वो एससीओ की मेंबर है? ना, अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, यस, बट एससीओ की मेंबर नहीं है। याद रखिएगा, अफगानिस्तान एससीओ की मेंबर नहीं है। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस भी हो रही है, जनरल नॉलेज वाला भी करंट अफेयर उठ रहा है, और प्लस आपका करंट अफेयर भी चल रहा है। सेकेंड देखिए, G20 इंडिया प्रेसिडेंसी हेल्ड होगी। फर्स्ट हेल्थ, हेल्थ पे कहां पे होगी? त्रिवंथनमपुरम। कहां पे? तिरुवंतनमपुरम। तिरुवंतनमपुरम। तिरुवंतनमपुरम में क्या होगा? पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होगी। ठीक है, याद हो गया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, अब सेकंड क्या आ गया? शेरपास आ गया, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप हो गया। अब क्या आ गया? हेल्थ। हेल्थ के बाद क्या आ गया? इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या आ गया? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पे होगी? पूना। ठीक है, सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ऑल इंडिया एयरफोर्स मेडिकल एएफएमसी ऑल इंडिया एयरफोर्स मेडिकल कॉलेज का हेडक्वार्टर कहां पे है? ये भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। एएफएमसी एयरफोर्स मेडिकल कॉलेज पूना। कहां पे है? पुणे। वॉर ऑफ कम्बैक्ट का कॉलेज कहां पे है? माओ। ठीक है, वॉर ऑफ कम्बैक्ट, कम्बैक्ट कॉलेज कहां पे है? माओ। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। और RIMC देहरादून। देहरा। NDA खड़गवासला। ठीक है, खड़गवासला पुणे। ये तीनों चारों पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है एफ कैट में। हाँ, OTA चेन्नई। OTA चेन्नई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। माओ भी साउथ में है। अभी रिसेंटली जो फर्स्ट CDS की डेथ हुई है वो माओ के पास ही हुई है। ठीक है, हाँ, पहले जो CDS थे उनका नाम क्या था? और अब करंट कौन है? अनिल चौहान। कौन है? मोक्ष। ठीक है, चलिए अब सीरियल देखता होगा कोई, इसका मोक्ष आ रहा है। ठीक है, G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग पूना। ठीक है, लैंड ऑफ ऑक्सफोर्ड पहली। और यहाँ मराठास, ठीक है ना, मराठा, भोसलेस, ये सारे क्लैन जो है महाराष्ट्र में है। जो पहली हॉलकर्स, जो पहली मीटिंग थी, इस मीटिंग को कौन चेयर करेंगे? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोंग विद ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील को चेयर। हो गया, ये समझ आ गया। ब्राजील की कैपिटल है ब्रुसेल। क्या है? और ऑस्ट्रेलिया की है कैनबेरा। ठीक है, जिसको कैनबेरा बोलते हैं, कैनबेरा एंड ब्रुसेल। ये दोनों याद हो गए, दोनों पॉइंट्स फैक्ट हो गए। ठीक है, अब मैक्सिको जो है ना, वो लैंड उसकी डे बाय डे डिक्रीज हो रही है, और हिमालय जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। याद रखिएगा, हिमालय डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और मैक्सिको डिक्रीज हो रहा है। और ब्राजील की कैपिटल ब्रुसेल, और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा, और मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी।
सिंगापुर की सिटी, कुवैत की कुवैत सिटी, ठीक है, सिटी वाली याद रखिएगा, कुवैत की कुवैत सिटी, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, और मेक्सिको की मेक्सिको सिटी, और सिंगापुर स्विट्जरलैंड की बड़ी आग लगी हुई है, वहां पे आग नहीं लगती भाई, बर्न, बर्न, ठीक है, BERN, बर्न BURN वाला नहीं, ठीक है, स्विट्जरलैंड की बर्न, ठीक है, वहां पे कोल्ड होता है तो बर्न, आग जला, ठीक है, याद करने की ट्रिक हमने की है पहली बार। अब आर्किटेक्चर, अब इंटरनेशनल, अब यहाँ पे देखो इन दोनों क्वेश्चंस में फर्क देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, ठीक है, अब यहाँ पे क्या, फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन पुणे, एंड फर्स्ट अब क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्ट वर्किंग ग्रुप हेल्ड इन चंडीगढ़, कहां पे है, चंडीगढ़, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस आर्किटेक्ट, इंटरनेशनल फाइनेंस आर्किटेक्ट, ये कहां पे है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ किसने बनाया था, ली कॉर्पसर, देख लो, पता नहीं किसने बनाया था, फादर ऑफ ओलंपिक्स, हमने ट्रिक किया है, पियर द कबूतर तीन, ये नाम नहीं है उनका, उनका नाम है पियर द कुबर तीन, उनका नाम क्या है, पियर द, जिन बच्चों को याद नहीं होता पियर, वहां पे ड जो दो है ना वो डी लिखते हैं, ठीक है, पियर द कबूतर तीन नहीं है, कुबर तीन, ठीक है, हमने ट्रिक हमने याद करने के लिए पियर द कबूतर तीन किया था, और इसी से हमको याद हो जाता बार बार, ठीक है, बड़ी बार एग्जाम में पूछा था, फादर ऑफ ओलंपिक्स, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन, बड़ी बार आता है MS स्वामीनाथन, हमने जो ये कंसेप्ट ली है फादर ऑफ वर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन के वर्ड से ली है, नॉर्वे नहीं है उनका नाम, हाँ नॉर्मैन, अब तो याद हो जाएगा, देख के मुझे भी याद आता है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरशद जा पानी पी गया, जब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, असम यूथ मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, यूथ मीटिंग 2023 जो गुवाहाटी में, असम की सबसे बड़ी जो कैपिटल है सिटी है वो गुवाहाटी है, असम की कैपिटल क्या है, हाँ फर्स्ट यूथ 20 याद रखिए, यूथ 20 कहां पे है, असम में, याद हो गया, ठीक है। अब इस मीटिंग में, अब नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट मीटिंग है बायोफ्यूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है अभी, ठीक है, बायोफ्यूल अलायंस, बायोफ्यूल जो मीटिंग है अलायंस, इसमें भारत ने सोलर एनर्जी बनाया ना, सोलर एनर्जी अलायंस, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, इंडिया और फ्रांस ने उसका इनॉग्रेशन किया था, ठीक है, 2018 में शायद, ठीक है, एमेन्यूल फ्रांस के तब प्राइम मिनिस्टर थे, अब कौन है, अब फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर है ट्रूडो नहीं है, जस्टिस ट्रूडो तो कनाडा के हैं, कोई भी चेक कर ले ना कौन है फ्रांस के, जर्मनी के तो शूल है वाइस चांसलर, चेक करना फ्रांस के कौन है, चलिए देखते हैं, बायोफ्यूल्स में भारत के साथ USA और ब्राजील ज्वाइन करेंगे, कौन करेगा, ठीक है, सोलर अलायंस है, ये भी न्यू बनी है, नहीं चेक करिए, नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं G20 मेंबर्स कंट्री पार्टिसिपेट, एनर्जी ट्रांजैक्शन वर्क ग्रुप मीटिंग इन बेंगलुरु, एनर्जी ट्रांजैक्शन वर्क ग्रुप, वो एनर्जी ट्रांजैक्शन जो मीटिंग होगी वो बेंगलुरु में होगी, ये सारे पॉइंट याद रखेगा, U20 असम, बायोफ्यूल अलायंस में USA ब्राजील है, ज्वाइन इंडिया, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज एनर्जी ट्रांजैक्शन वर्किंग ग्रुप हेल्ड इन बेंगलुरु, ये आपके G20 के क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, अभी तक हमने फेब तक जो पढ़े हैं वो सारे ये क्वेश्चंस हैं, ठीक, G20 का काम दिसंबर के बाद ही शुरू हुआ, सारी मीटिंग्स दिसंबर के बाद ही शुरू हुई, अब आप मेरे साथ एक बार रिवीजन करोगे ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है,
शेरपास उदयपुर, शेरपास डेवलपिंग वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुंबई, ठीक है, मुंबई। हेल्थ केरला, याद रखे भाई। इंफ्रास्ट्रक्चर पुणे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल चंडीगढ़ भाई, असम। U20 और बायोफ्यूल में लाइन्स USA एंड ब्राजील। एंड लास्ट वन इज एनर्जी ट्रांजैक्शन वर्किंग ग्रुप। ये आपका रहा G20। अब G20 जो नए बच्चे हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी है एक और स्लाइड है रह गया, ठीक है। देखिए शेरपास डेमो दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये G20 शेरपास का डेमो है। ये एक गाड़ी चलाई गया जो पूरे भारत में ट्रेवल करेगी। इसको इनॉग्रेट किया है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्य ने, लखनऊ से इसको इनॉग्रेट किया था, ठीक है। देखिए कौन है, G20 शेरपास गिवन ए डेमो ऑफ डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन किसने लॉन्च किया? चीफ मिनिस्टर योगी ने, ठीक है। लॉन्च डिजिटल वैन इन लखनऊ विद सफर डिजिटल भारत का, सफर डिजिटल इंडिया का, सफर डिजिटल इंडिया का। ये सारा पॉइंट फैक्ट या इस क्वेश्चन के आने के चांसेस है, ठीक है। यहाँ पूछ सकते हैं इसका एम क्या है। एम तो यही बनता है सफर डिजिटल इंडिया का, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। अब नेक्स्ट देखते हैं G20 एजुकेशन ग्रुप, ये चेन्नई में होगा, ठीक है। चेन्नई में OTA का हेडक्वार्टर, किसका है? OTA का हेडक्वार्टर चेन्नई। अखिलेश शर्मा ने G20 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एंड ड्रिल, साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एंड ड्रिल इनॉग्रेटेड बाय अखिलेश कुमार शर्मा। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपके G20 के हैं और इनमें से 100% होने के चांसेस है FCAT, CDS, NTA और CHSL के एग्जाम में। अभी रिसेंटली तो CDS, FCAT और CHSL का एग्जाम है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे। अब जो लोग नए हैं ना, जिन्होंने ये अभी हमने 10 डेज पहले ये क्वेश्चन किया, आपने किया था? नहीं किया था, ठीक है। ये तो मैंने उस दिन हमने ट्रिक, हमारे बार ट्रिक चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब उस दिन जब पढ़ा रही थी तब ट्रिक चेंज हो गया था, तो ये अब पुराना ट्रिक है। उससे पहले हमने कोई और, इससे पहले जो ट्रिक था, ऑल आर प्ले फुटबॉल इन ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो हमने ट्रिक किया था, फिर उसके बाद ये मैंने 2020 में बनाए थे ट्रिक। अब जो रिसेंटली क्लास में कराए वो बिल्कुल अलग थे। ट्रिक्स बदलते रहते हैं, हम एक ट्रिक्स नहीं करते, भूल जाते हैं, ठीक है। जब नई क्लास आती है उसके साथ ट्रिक्स भी बदलते हैं। यहाँ देखिए बच्चा G20 के ग्रुप्स कौन कौन से, जर्मनी, ब्राजील, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, UK, USA, अर्जेंटीना, ब्राजील, मेक्सिको, फ्रांस, तुर्की, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना, UK, USA। ये दोबारा से आ गया, ठीक है। UK, USA मैंने दोबारा से लिख लिया, ये याद करवाने के लिए पहले मैंने एक बार ट्रिक बनाया था, ठीक है। ये नाटो के मेंबर है और UA कंसिस्ट 27 स्टेट्स नहीं है, 28 स्टेट्स है, ठीक है। और चेयरमैन मारियो ड्रैगी ही है। ये आपको याद करना है। कभी कभी G20 नेशंस कम है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे G77 बहुत ज्यादा है, वो कम पूछ, क्योंकि बच्चों को याद नहीं होते, ठीक है। पाकिस्तान, मलेशिया, अफगानिस्तान G20 के पार्ट नहीं है, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया की नेबरिंग कंट्री में से चाइना और इंडिया G20 का पार्ट है। देखो चाइना है, कहाँ पे है? हाँ, ठीक है। ये क्या है? चाइना है। इसका मतलब एशिया में से कितने, अब यहाँ देखो एशिया में से कितने हैं? इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, तुर्की, चाइना, रशिया आधा एशिया में आता, आधा यूरोप में आता, और इंडिया, ठीक है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से एशिया की कौन से नेशन जो है G20 के पार्ट्स है, ठीक है। नाटो नेशन कौन सा? ये अभी रिसेंटली 2022 में ऑस्ट्रेलिया, UK और USA ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम है ऑक्टोस, ठीक है, AUKUS, याद रखिएगा। G ग्रुप्स वो हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी मेंबरशिप की डिमांड
करते हैं। ठीक है, वीटो पावर आप सुनते हैं ना कि भारत के पास वीटो पावर नहीं है, ये वो देश हैं जो वीटो पावर की डिमांड करते हैं, जर्मनी, ब्राजील, इंडिया एंड जापान। जापान का आपको ओल्डेस्ट नेम बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, हमने अपने पापा के रेडियो जो होते थे ना उनमें मोटे मोटे सेल पड़ते, ग्रीन कलर के बड़े मोटे होते थे, उनके ऊपर लिखा होता निप्पू, ऐसे NIPPO, वो जापान का नाम था, निपॉन। ठीक है, इसको निपॉन बोलते थे, ये जापान का नाम है। ठीक है, हाँ, मोटे हाथी वाले सेल से। ठीक है, और ये इसका मतलब ये कहाँ किसने बनाए थे? जापान में। ठीक है, इंडिया, ब्राजील, और इंडिया ने चेस जो है ना बोला जाता है ओरिजिनेट इन इंडिया, पोलो भी ओरिजिनेट इन इंडिया, चेस, पोलो, हॉकी नहीं, ताश नहीं भाई। ठीक है, ब्राजील और जर्मनी यूरोपियन देश हैं। चलिए, ये आपका G20 हुआ। थैंक यू, जय हिंद।